एक्सपीरियंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड. यू कैन बाय एनीथिंग, बट आप अपना खुद का एक्सपीरियंस जो गेन करते हो वो मनी स्पेंड करके नहीं कर सकते. येस, यू कैन डू टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय हायरिंग अ पर्सन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस देन यू, बट खुद का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है दैट यू हैव टू गो थ्रू द पेन्स एंड स्ट्रगल ऑफ द लाइफ. नाउ व्हेन कमिंग टू द एक्सपीरियंस थिंग, एक जो बिज़नेस के ओनर को कभी भी चैलेंज आता है कि अपनी इंडस्ट्री के बारे में, या तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो या आप नया बिजनेस शुरू अगर कर रहे हो, तो उसके बारे में हाउ टू गेन मोर एक्सपीरियंस इन लेस टाइम. राइट, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में. यदि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या आप मिड लेवल पे हो या आप लार्ज स्केल पे हो, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आपको अगर 3 साल बराबर एक्सपीरियंस 3 दिन में कैसे गेन करना है. हाउ टू गेन 3 years लाइक एक्सपीरियंस इन 3 days. जी हाँ, वो बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, किसी भी बिजनेस में सबसे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, लेट मी सी कौन सही जवाब देता है. किसी भी इंडस्ट्री में सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है उसका बायर. यस और यस, प्रोडक्ट. आपके पास एक प्रोडक्ट होगा बेचने के लिए, और दूसरा अगर उसका एक बायर है. अगर उसका कोई बायर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. राइट, सो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर, वन इज प्रोडक्ट एंड वन इज बायर. नाउ टेल मी वन थिंग, ऐसा हम कहाँ और क्या कर सकते हैं कि हमारे को हमारा प्रोडक्ट की रियलिटी और एक एक्चुअल जो बायर है वो एक जगह मिल जाए अंडर वन रूफ? बताओ, सोचो कहाँ हो सकता है ऐसा? यस, द आंसर इज एग्जीबिशंस. द आंसर इज एग्जीबिशंस. आप जब भी किसी एग्जीबिशन में जाते हो, आपको प्रोडक्ट के बारे में असली फीडबैक वहाँ मिल जाएगा. क्यों? आप सबसे पहले सोचो एग्जीबिशन में कौन लोग आते हैं. राइट, सो एग्जीबिशन में जो लोग आते हैं वो लोग होते हैं आपके द रियल बायर्स, जो सीरियस लोग होते हैं, एंड वो आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे देख के बताएंगे कि वेदर दे लाइक योर प्रोडक्ट और नॉट. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ एग्जीबिशंस. कैसे आप 3 साल का एक्सपीरियंस 3 दिन में प्राप्त कर सकते हो. सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंस, वो होता है टारगेट ऑडियंस. आप एक बात ये बताओ, जब आप भी जीवन में कभी ना कभी किसी एग्जीबिशन में गए होंगे, व्हेन यू गो टू एनी एग्जीबिशन, वहाँ पे जो लोग आते हैं विजिट करने, वो कौन लोग होते हैं? ओनर्स, परचेजर्स, एजेंट्स, ट्रेडर्स, सीरियस पीपल, या लोग जो नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं. बेसिकली एंड यूज़र आता है उसका. राइट, टारगेट ऑडियंस, जिन लोगों को आप माल बेचना चाहते हो, जो लोग आपका माल इस्तेमाल करते हैं, वो लोग आते हैं. तो आपको एक छत के नीचे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, without any going to different places, without spending money, without spending much effort, आपको एक छत के नीचे सारे के सारे लोग मिल गए. अब अगर आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है तो वो जाहिर सी बात है आपके स्टॉल पे भी आ सकते हैं. अगर आप एज अ विजिटर गए हो तो आप यू कैन लुक अराउंड के कौन कौन लोग घूमने आ रहे हैं, किस किस ने स्टॉल लगा रखे हैं, उसको आप देख सकते हो. राइट, सो सबसे पहला एडवांटेज है टारगेट ऑडियंस. आपको एक छत के नीचे सारा का सारा टारगेट ऑडियंस एक जगह मिल जाता है. दूसरा एडवांटेज जो आता है, नो योर कंपटीशन. जब भी आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो, सेम प्रोडक्ट के एग्जीबिशन में 100 लोगों ने स्टॉल लगाए होते हैं. अब आप जब एग्जीबिशन घूमोगे आराम से, तो आप देखोगे किस किस ने स्टॉल लगाया है. अच्छा, ये भी मार्केट में आ गया, कोई नई कंपनी आ गई है. अच्छा, इसने नहीं लगाया स्टॉल. अच्छा, ये भी घूम रहा है यहाँ पे. अच्छा, इसके बैनर्स लग रहे हैं. आपको मार्केट में जितने भी लीडिंग, अच्छा एक बात तो आप मानते हो, जिसने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया है वो एक अच्छी वैल्यू रखता है. राइट, बिकॉज एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने इज एक्सपेंसिव थिंग. राइट, सो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कंपटीशन कौन कौन है आपका, या नई कंपनी, नए मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन आ गए हैं इसके. तो आप अपने कंपटीशन का भी ट्रैक रख सकते हो इससे. थर्ड बेनिफिट जो आता है, टेस्ट योर प्रोडक्ट. आपने जब स्टॉल लगाया अपना, आपने अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, उस पर अब लोग आएंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे, 10 चीज़ें आपसे पूछेंगे, 10 सवालों के जवाब आपको मालूम होंगे, 2-4 नए सवाल आपके पास आएंगे. आप भी समझोगे, सोचोगे, अच्छा ऐसे पूछ रहा है, अच्छा हाँ ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है. बेसिकली क्या होता है, एक फ़ोन पे बात करना अलग चीज़ होती है, और जब आदमी एग्जीबिशन में आके आपसे 1 to 1 फेस टू फेस, मैन टू मैन मिलता है ना, तब उसकी क्वेरीज अलग आती हैं और आपकी एक रेपो बन जाती है. राइट, तो आपका प्रोडक्ट का असली फीडबैक आपको आपका कस्टमर वहाँ पे दे देता है कि ये क्या है क्या नहीं है. विद दिस वी कम टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कस्टमर फीडबैक. जब कस्टमर वहाँ पे होता है ना, वो आपको ज़रूरी है
एट टाइम्स क्या होता है, आपने प्रोडक्ट ए डिस्प्ले किया है, आपका कस्टमर ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है, वो आपसे कहता है साहब देखो ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे ये चेंज करके दो तो मेरा एडवांस हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। क्या पता आपने वैसे ना सोचा हो, बट अब आपको एक आइडिया लग गया, राइट। तो फ्री में बैठे बैठे आपको एक जगह 36 जने, बल्कि 36 नहीं बोलूँगा, 100 जने आपको ज्ञान देके जाएंगे, आपका दिमाग भी खाएंगे, बट उसमें इवेंचुअली आपकी अपग्रेडेशन हो रही है, राइट। सो आपको जेन्युइन कस्टमर फीडबैक मिल जाता है। कई बार आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ प्राइस कॉम्पिटिटिव पे चल रहा है, कि कॉम्पिटिटिवनेस पे, कि सस्ता बेचोगे तो काम होगा। जब कस्टमर आया, उसने कुछ आप कस्टमर से बात करने में आपको पता लग गया कि हाँ यार कस्टमर का पेन पॉइंट ये है, अगर मैंने इस पेन पॉइंट को टच कर दिया तो ये मेरा कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा, मुझसे माल बाय कर लेगा। तो यू गेट टू नो योर कस्टमर, यू गेट टू नो योर प्रोडक्ट, आपको कस्टमर फीडबैक मिल जाता है। एंड 5वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, ऑर्गेनिक क्वालिटी लीड्स, या मैं इसको कह दूँ फ्री हाईली क्वालिटी लीड्स। जब भी देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, टू फाइंड आउट द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट इन दैट कंपनी, या जिस भी कंपनी में हम बेचना चाहते हैं। परचेजर्स के नंबर नहीं मिलते, इजीली अप्रोचेबल नहीं होते, रिसेप्शन वाले नंबर नहीं देते, बात नहीं कराते, मतलब टरकाते रहते हैं, राइट। अब आप सोचो, आप जब स्टॉल लेके बैठे हो और आपके पास बंदा आ रहा है, अपना विजिटिंग कार्ड देके जा रहा है, एक तो हर बंदे का विजिटिंग कार्ड लेना, अपना उसको देना, राइट। तो आपको उससे पर्सनल टच हो गया, राइट। आपको ऑर्गेनिक क्वालिटी लीड्स, मैं नहीं कहता कि हर बंदा आपसे खरीदेगा, 100 बंदे कार्ड देके जाएंगे, 10%, 15%, 20% कुछ तो खरीदेंगे। सो आपको फ्री में क्वालिटी लीड्स मिल रही हैं एक जगह पे बैठे बैठे, दिमाग की बत्ती जली, बल्ब ऑन हुए, राइट। सो ये हो गया। अब जब देखो 3 दिन की एग्जीबिशन है, ये तो हो गया अगर आप एज अ एग्जीबिटर हो। अगर आप एज अ विजिटर हो, एक एक स्टॉल पे जाओ। अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या मार्केट के बारे में स्टडी करना चाहते हो, उसके एग्जीबिशन में जाओ, एक एक स्टॉल पे जाओ, देखो कौन कौन बना रहा है, क्या क्या ऑफरिंग दे रहा है। स्टॉल वालों से एज अ बायर बात करो, राइट, और बायर से एज अ सेलर बात करो। आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, मशीनरी कहाँ से आती है, किसकी मशीनरी है, रॉ मटेरियल किसका लगा रहे हो, पैकेजिंग किसकी ले रहे हो, डिलीवरी कैसे दोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। उस स्टॉल वाले से एज अ बायर बन के जाओ, वो आपको इतना ज्ञान दे देगा, इतना ज्ञान दे देगा, आप बोलोगे उसको कि तू मेरे से एग्जीबिशन के बाद मिलने आ, वो एग्जीबिशन के बाद भी अपना सेल्स वाला भेजेगा और आपको सारी की सारी कहानी समझा देगा। सिंस स्टार्टिंग प्लांट इंस्टॉलेशन से बेचने तक आपको सब कहानी बता देगा, राइट। इजंट इट यूजफुल? ग्रेट। सो आप देखो, अगर तो जब आई रिमेंबर 2014 एंड में या 15 के स्टार्टिंग में हम वी वेंट टू गोवा फॉर एन एग्जीबिशन। वहाँ पे ओयो का छोटा सा स्टॉल लग रहा था, ओयो रूम्स का, राइट। मतलब आई वॉज सो शॉक, मैंने कहा यार बताओ ओयो रूम्स, एंड आज देखो ओयो रूम्स कहाँ पे है। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड। क्या आपने कैंटन फेयर सुना होगा चाइना का? पूरे वर्ल्ड के बायर्स एक जगह जाते हैं, वहाँ सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपना स्टॉल लगाया होता है, 15 दिन घूमते हैं, वो फेज़ में होता है, 3 फेज़ में पूरा घूमते हैं और उनको पूरी नॉलेज मिल जाती है कि भैया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चाइना में कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, कहाँ बैठे हैं। हमारे इंडिया में प्रगति मैदान में बहुत एग्जीबिशन होती हैं, राइट। एंड एक मेरे को जो इससे कहानी याद आई, एक मेरे सो वी डू बिजनेस कोचिंग एंड 1-to-1 कंसल्टिंग एज वेल। सो एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, ही वांटेड टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग हिज प्रोडक्ट में पोटेंशियल था, मार्केट था, बायर थे, सब मालूम था किस कंट्री में जाता है, बट ये नहीं मालूम था कि बायर्स को अप्रोच कैसे करना है। मैंने उनको सिंपल सी एडवाइस दी, मैंने कहा आप कुछ मत करो, यू डू वन थिंग, आप उस कंट्री में जाओ और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो। ये देखो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट की एग्जीबिशन कब है और कहाँ पे है, उस कंट्री में जाओ, एग्जीबिशन में स्टॉल लेके बैठो। आप एक जगह जाके बैठोगे, उस कंट्री के उस एरिया के सारे बंदे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। खर्चा होता है 3-4 लाख रुपए का खर्चा होता है। उनको बहुत रेजिस्ट कर रहे थे खर्चा करने, बट जब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा एक बार करो, पहली ही एग्जीबिशन में उनको इतना वाव एक्सपीरियंस हुआ कि अब वो सारी एग्जीबिशंस में करते हैं। अब आज की डेट में ही इज डूइंग 70 to 80% एक्सपोर्ट, रिमेनिंग इंडिया मार्केट में करते हैं। उल्टा कर दिया उन्होंने अपना, राइट। सो दिस इज द advantage of attending exhibition, and this is how you gain 3 years like experience in 3 days, right? Now bonus learning for all of you. Now I want all of you कि आपके हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैंने मिस आउट करे होंगे। Why don't you comment in chat section, कमेंट में बिलो करो कि आपके हिसाब से और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं and what are the ideas. Now bonus learning I would like to give you 3 do's and 3 don'ts when going to exhibition. सबसे पहला do's जो होता है
कैरी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिजनेस कार्ड्स एंड योर ब्रोशर। जब एग्जीबिशन में जाओ ना, अपने साथ ऑफिस का पियोन या कोई बंदा भी ले जाओ, या एक जो भी फ्री हो उसको बढ़िया से ड्रेस करके उसको अपनी कंपनी के ब्रोशर्स दे दो। एग्जीबिशन के एंट्रेंस गेट पे वो आपके ब्रोशर्स बांटता रहेगा। अधिकतर कंपनीज आप देखते हो बांटते रहते हैं, वो लीड्स हैं, क्या पता बूला बढ़कर कोई ना कोई आपके पास आ जाए। जब भी लोगों से मिलो, अपने विजिटिंग कार्ड दो, अपने विजिटिंग कार्ड लो, विजिटिंग कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड लो, लॉट्स एंड लॉट्स, जितने हो सके उतने करो। दूसरा, एग्जीबिशन की डायरेक्टरी खरीद दो, जो उसकी हर एग्जीबिशन की डायरेक्टरी होती है, पे एंड बाय द डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, एक लड़का या लड़की को बिठाओ, उनको ईमेल करवाओ, उनको कॉल करवाओ, टिक करके दे दो कि भैया देखो ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं जिनसे कि मैं काम कर सकता हूँ, तुम इनसे बात करो, इनसे करो। एंड राइट, तीसरा पॉइंट जो आता है, मीट एज मैनी पीपल एज यू कैन, मीट एज मैनी पीपल एज यू कैन। आप जब एग्जीबिशन में घूमते हो, इंडस्ट्री के दिग्गज लोग भी मिलते हैं, कुछ आपके यार दोस्त भी मिलते हैं, कुछ आपके नए लोग भी मिलते हैं, कुछ फॉरेन पार्टनर्स भी मिलते हैं, फॉरेन लोग भी मिलते हैं, फॉरेन कंट्री से आए होते हैं। लोगों से मिलो और मिल के एक काम जरूर करना, एक सेल्फी साथ में ले लेना, बोलो जी आओ एक सेल्फी लेते हैं, और उस सेल्फी को बाद में उनको व्हाट्सएप करो, ईमेल करो। उससे क्या होता है, उनके फ़ोन बुक में आपका नंबर पहुंच जाता है। एवरीबडी लव्स देयर ओन फोटो, उनको बड़ी अच्छी लगती है। उस सेल्फी को फोटो खींचो, बढ़िया, जितनी भी सेल्फी एज मैनी, जितने विजिटिंग कार्ड दो, एक सेल्फी ले लो। अगले दिन उस बंदे को बोलो हाय, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, हियर इज अवर पिक्चर। जैसे ही आपने पिक्चर शेयर करी, आपका वो दोस्त बन जाएगा। ट्रस्ट मी, इट हैज़ रियली वर्क फॉर मी। ट्राई करो, करोगे तो पता लगेगा। राइट नाउ 3 डोंट्स ऑफ एग्जीबिशन। सबसे पहली बात, डोंट गो अलोन। मैंने जनरली लोगों को क्या गलती करते हुए देखा एग्जीबिशन में खाली हाथ जाते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग। धीरे धीरे कार्ड देते हैं, ब्रोशर लेते हैं, कार्ड देते हैं, ब्रोशर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके हाथ में थैले होते हैं, जूट के या पेपर बैग्स होते हैं, और भारी भारी होते हैं। एक बिजनेस का मालिक सूट पहन के बढ़िया से और अपना थैला लेके घूम रहा है। इट डजंट लुक गुड। हाथ भी दर्द कर जाता है, थक भी जाते हो। एक साथ में केबिन बैगेज होता है ना, वो लेके चलो, जिसमें पहिए होते हैं। राइट, एक बंदा लेके चलो, साथ में सेल्स वाला लेके चलो, या ऑफिस का कोई बंदा ले आओ जो साथ में चले। वो आपके, उसको भी वेल ड्रेस करा दो, आपके पीछे पीछे चलेगा। जो ब्रोशर लो उसमें डाल दो, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा ना। आम, क्या कहते हैं, आम का आम गुठलियों के दाम होता है ना, कि आप पर्सनालिटी भी लग रही है कि एक बंदा पीछे चल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसे करो उसको। डोंट गो अलोन। दूसरा डोंट जो आपका आता है, डोंट बी इन हरी, मीट एज मेनी एज पीपल यू कैन। डोंट बी इन हरी एंड मीट एज मेनी पीपल एज यू कैन। जनरली क्या होता है, कुछ सप्लायर्स, कुछ लोग, कुछ आपसे जो मिले वो कहते हैं शाम को मिलते हैं, रात को डिनर पे मिलते हैं। लोगों से रात को डिनर पे इनवाइट करो जो आपको लगे बहुत प्रोस्पेक्टिव है या फ़ायदा हो सकता है। मतलब 3 दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल बुक कर दो कि एग्जीबिशन का हूँ। सुबह मॉर्निंग में लोगों से मीटिंग करो, एग्जीबिशन के बाद मीटिंग करो, बैठो, समझो। बिकॉज जो बात एग्जीबिशन में होती है वो इतनी क्लियर और पर्सनल नहीं हो पाती जो बिफोर और आफ्टर होती है। राइट, सो लोगों से मिलो, डिनर पे जाओ, इनवाइट करो, कम लेट्स हैव अ ड्रिंक, लेट्स गो फॉर अ फूड। कोई बाहर का, बेंगलोर का बंदा आया हो, कंपनी से आपको काम करना हो, उसके बंदों को डिनर पे लेके जाओ, दिल्ली में घुमाओ, या कहीं आप बाहर जा रहे हो तो बैठो, बातें करो। थर्ड डोंट आता है, डोंट ब्रेक द कम्युनिकेशन। अब आप जिस एग्जीबिशन में आपने बंदे से कार्ड एक्सचेंज कर लिया, सेल्फी ले ली, मिल लिए, कर लिया, उस बंदे से कम्युनिकेशन ब्रेक मत करो। 3 दिन के बाद आपको लगेगा यार मैं 3 दिन से ऑफिस नहीं गया, ऑफिस जाके बैठ जाता हूँ। ऑफिस जाके जैसे ही बैठोगे 2-3 दिन आपके वहीं निकल जाएंगे और आपकी सारी मोटिवेशन, सारी एनर्जी फुस करके नीचे गिर जाएगी। बिजनेस ग्रो नहीं होगा। वन ऑफ द नंबर 1 रीज़न के बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं होता है, बिजनेस के मालिक बिजनेस में इतने बिजी रह जाते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। राइट, सो प्लीज़ डोंट ब्रेक द कम्युनिकेशन। ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, मिलने जाओ, हाय हाउ इट वाज नाइस मीटिंग यू, व्हेन कैन आई कम एंड मीट यू। 50 कॉल करोगे, 10 जने तो बुलाएंगे और 10 जनों से मिलोगे, 5-7 नए कस्टमर तो बनेंगे ही बनेंगे। राइट, आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले हो। अगर आपको लगता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस की हैं या you would like to add few more points, comment section में comment करो and I will see, and do subscribe to this channel, वीडियो को like करो, share करो। right, thank you so much, take care and bye।